हेलो गाइस, वेलकम। अब तक हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। इस चैप्टर की ओवरव्यू देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि पहले कितने किंगडम थे और अब कितने किंगडम हैं, क्या क्या धीरे धीरे करके किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट आया। इस समय हम पे 5 किंगडम्स हैं: किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। एक एक करके अब हम इन किंगडम्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। आज है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। किंगडम मोनेरा की कैरेक्टर स्केच क्या है? उसमें प्रोकार्योटिक सेल प्रेजेंट होती है सिर्फ, और प्रोकार्योटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। इसलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा का मेंबर्स कहलाए जाते हैं। इनके कैरेक्टर स्केच क्या है? किंगडम मोनेरा के प्रोकार्योटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की होगी या स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की होगी। जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती है सेल वॉल, इसलिए उसे सूडोपेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल कहते हैं। और जो यू बैक्टीरियाज होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। इनके क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो टाइप्स में डिवाइडेड है: आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जो काफ़ी पुराने ज़माने में प्रेजेंट थे अर्थ पे, इसलिए हम इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। और जो यू बैक्टीरिया हैं वो आर्के बैक्टीरिया से ही इवॉल्व होके बने हैं, इसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया में जो यू है इसका मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरनमेंट दे लिव। एक एक करके हम इन तीनों को ब्रीफ में पढ़ेंगे। ऐसे ही यू बैक्टीरिया भी काफ़ी वाइड रेंज में डिवाइडेड है, कई सारे बेसिस पे डिवाइडेड है। हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, मतलब काफ़ी समय से प्रेजेंट है। सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया ही प्रेजेंट थे अर्थ पे, इसी से इवॉल्व होके यू बैक्टीरिया बने, फंजी बने, प्रोटिस्टा बने एनिमल, और एनिमल्स के बाद हम ह्यूमंस भी आर्के बैक्टीरिया से ही इवॉल्व होके बने हैं। तो हमारा एंसेस्टर, जो सबके एंसेस्टर है, वो है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की होती है, मतलब उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है। वो किसकी बनी होती है सेल वॉल? इसमें पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स की खाली सेल वॉल इसकी बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है। स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन इसलिए हम कहते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फेक, यानी फेक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। इनका मेन कैरेक्टर स्केच क्या है कि ये काफ़ी हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसी हैबिटेट जिसमें नॉर्मल बीइंग, मतलब हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। वो काफ़ी गर्म जगह होगी, हाई टेम्परेचर वाली होगी, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा उस जगह पे, काफ़ी एसिडिक होगी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहले मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? ये मार्सी हैबिटेट में रहते हैं, यानी जो दलदली इलाके होते हैं उसमें रहते हैं। ये अनएरोबिक होते हैं, इसलिए मार्सी हैबिटेट को प्रेफर करते हैं। ऑक्सीजन, अनएरोबिक का मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते। इनका एक मेन काम क्या है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है? ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन कन्वर्ट CO2 एंड मिथेनॉल इनटू मीथेन। एंड हाउ डू दे कन्वर्ट मीथेन फॉर अस? ये जो होते हैं ये रूमिनेंट्स एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल मतलब काऊ हो गई या बफेलो हो गई, उनको रूमिनेंट्स एनिमल्स कहते हैं। ये काऊ के गट में प्रेजेंट होते हैं, यानी उनके स्टोमक में, र्यूमन में। स्टोमक का जो पार्ट होता है र्यूमन, र्यूमन क्या होता है? जो स्टोमक का पहला पार्ट होता है उसी को हम र्यूमन कहते हैं। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? ये अनएरोबिक कंडीशन में, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ये CO2 प्लस हाइड्रोजन की मदद से CH4 में कन्वर्ट करते हैं। CH4 ही को ही मिथेन कहते हैं। और बाय प्रोडक्ट क्या है? वाटर। ये र्यूमन में मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काऊ डंग में हमें मिलता है, यानी काऊ के गोबर में हमें मिलता है। और उसी गोबर से हम बायोगैस प्लांट में यूज़ करते हैं उसको, और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो मिथेनोजेंस का काफ़ी अच्छा रोल है ह्यूमन वेलफेयर में।
इसके एग्जाम्पल हो गए मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्टी कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, सेलाइन कंडीशन, दे लिव इन सेलाइन कंडीशन। सेलाइन का मतलब ही होता है सॉल्टी कंडीशन। इनके एग्जाम्पल हैं हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। नेक्स्ट है थर्मोएसिडोफाइल्स। ये हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। फाइल्स जो है थर्मोएसिडोफाइल्स में जो फाइल्स है इसका मतलब होता है लवर। तो ये क्या, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब हाईली एसिडिक वाली कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स। इसके एग्जांपल है सल्फ बोलस, थर्मोप्लाज्मा। नेक्स्ट है यूबैक्टीरियास। यूबैक्टीरियास ट्रू बैक्टीरिया हम इनको कहते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये एक बेसिक डायग्राम है यूबैक्टीरिया का। सबसे जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है यूबैक्टीरियाज में, कैप्सूल, जो कि इनको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है पैथोजन से। जो ऑर्गेनिज्म इनको खाना चाहते हैं उनसे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और टॉक्सिक केमिकल से भी कैप्सूल ये हेल्प करती है। ये सबसे आउटर लेयर होती है। इसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 80% वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑर्गेनिक आयन। साइटोप्लाज्म के बाद जो इनका न्यूक्लियर एरिया होता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी मेन कैरेक्टर स्केच ही यही है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड प्रेजेंट होता है और सर्कुलर होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। ये एक सर्कुलर डीएनए होता है, अदर देन जेनेटिक मटेरियल एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, एंड इट आल्सो कोड्स फॉर फ्यू जीन्स। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरियाज के। फिमरी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करता है। किसी भी स्ट्रक्चर से अटैच होता है जो बैक्टीरिया, वो कौन मदद करता है, फिमरीज। नेक्स्ट है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स होती है और इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये है मीजोजोम, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन से ही ये मीजोजोम्स निकला है, यही इन्फोल्ड होके एक गोला आकार बना लेती है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसको हम मीजोजोम्स कहते हैं। जो यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी की तरह सिमिलर इसका भी फंक्शन है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। इंक्लूजन क्या, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ये एक वेजल्स होती है जिसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। मतलब वेजल जिसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, ऐसे ही इनमें फूड प्रेजेंट होता है, उसी को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें 70S टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। जो यूकार्योटिक सेल होती है उसके अंदर 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर 70S प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। ये एक ओवरव्यू था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है कई बेसिस पे अलग अलग है। जैसे कि अगर हम उसके स्टेनिंग बिहेवियर को देखें तो वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्या होता है स्टेनिंग बिहेवियर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर इट इज बैक्टीरियाज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। आप देख रहे हैं काफ़ी थिक है, ये ग्राम पॉजिटिव है, इसकी सेल वॉल काफ़ी थिक है। और वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी थिन सेल वॉल होती है, पतली होती है मतलब। और ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल के बाहर एक और आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बस सेल वॉल का ही डिफरेंस है और आउटर मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो जब हम किसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ताकि हम उसे अच्छे से देख पाएं हम उस पर स्टेन लगा देते हैं। कोई डाई होती है, एक कलर, हम उस पर कलर डाल देते हैं
जिससे कि माइक्रोस्कोप में वो अच्छे से दिख सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सेल वॉल की वजह से हो रहा है। इनकी सेल वॉल जो है थिक है और एक्सपोज्ड है, इसलिए ये हमें पर्पल कलर का दिख रहा है। ये स्टेनिंग है पर्पल कलर की, हमें दिख रही है सेल वॉल पे। और वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये डाई को, स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे हम ग्राम नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि ये स्टेन नहीं ले रहा है और ये पर्पल दिखाई नहीं दे रहा है, ये पिंकिश दिखाई देता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में यही डिफरेंस है कि जो बैक्टीरियाज स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने स्टेनिंग टेक्निक लाई। स्टेनिंग टेक्निक से हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में अच्छे से एक्सपोज्ड फॉर्म में हम देख सकते हैं, और वो बैक्टीरिया जो स्टेनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल दिखाई देते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंकिश दिखाई देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, ये गलत लिखा हुआ है प्रेजेंट, एब्सेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो थिक होती है पॉजिटिव में, और नेगेटिव ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन थिन होती है, सिंगल लेयर्ड। पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट होता है, ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये काफ़ी माइन्यूट होता है जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा रहता है जिसको हम पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस काफ़ी माइन्यूट होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको एब्सेंट मान लेते हैं। और वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो इसकी सेल वॉल है ये काफ़ी थिक होती है, 20 to 80 नैनोमीटर की, और वहीं सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है वो 5 to 10 नैनोमीटर। सेल वॉल जो होती है इसकी स्मूथ होती है और इसकी वेवी होती है। सेल वॉल कंटेन्स वर्चुअली नॉन लिपोसैकेराइड कंटेंट, मतलब आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। आउटर मेम्ब्रेन में ये आप देख सकते हैं ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होती है लिपिड्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और वहीं ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं होती है। यही कुछ है, जैसे कि ससेप्टिबल, मोर ससेप्टिबल टू डिटर्जेंट्स, मतलब अगर हम किसी डिटर्जेंट का यूज़ करें तो ये जल्दी डैमेज हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटर्जेंट से जल्दी अफेक्ट नहीं होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, मतलब बैक्टीरियाज जो यू बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, और शेप्स के अकॉर्डिंग ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली है बैसिलस, कॉक्सी, विब्रियो, स्पाइरलम। बैसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, ये आप देख सकते हैं, बैसिलस रॉड शेप्ड है, सिलिंड्रिकल है। कॉक्सी जो होते हैं स्पेरिकल होते हैं, कॉक्सी जो होते हैं स्पेरिकल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। विब्रियो जो होते हैं वो कोमा शेप्ड होते हैं, ये देखिए ये विब्रियो है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप के होते हैं, ये रहा स्पाइरलम। तो जो एक बैक्टीरिया होता है हम उसको कैसे लिखते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। तो जो इसमें इसका फर्स्ट नेम है स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या प्रेफर कर रहा है? जो कोकस लिखा है इसमें, यानी ये इसकी शेप को बता रहा है। कोकस यानी ये स्फेरिकल शेप का है। ये जो यू बैक्टीरियाज होते हैं इनकी खासियत होती है ये कभी भी हमको सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन ये कॉलोनियल फॉर्म में मिलते हैं। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब ये बंच में दिखेंगे, मतलब एक से ज़्यादा यू बैक्टीरिया साथ में दिखेंगे जुड़े हुए। तो जो स्ट्रेप्टो है इसमें 2 प्रेजेंट हैं एक साथ तो हम उसको डिप्लो कहते हैं। अगर ये 4 के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक साथ 4 प्रेजेंट हैं तो टेट्राड। अगर ये बंच में प्रेजेंट हैं बहुत सारे तो स्ट्रेप्टो। सार्सिना, अगर ये क्यूब फॉर्म में प्रेजेंट है तो सार्सिना। स्टेफिलो, मतलब ये कैसे प्रेजेंट है?
ये चेन के रूप में प्रेजेंट है। तो जब हम किसी बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं, जैसे कि ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया कॉज करता है, तो जो कोकस है ये इसकी शेप को बता रहा है, कोकस यानी स्फेरिकल शेप का है ये, और जो स्ट्रेप्टो लिखा है ये इसकी फॉर्म को बता रहा है कि ये कैसे प्रेजेंट है, क्वांटिटी इसकी। स्ट्रेप्टो मतलब ये बंच में प्रेजेंट है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं जो इंडिया में जैसे पाए जाते हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं बंच में। जो निमोनिया हमें कॉज करता है, निमोनी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है जो हमें निमोनिया कॉज करता है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, ऐसे बंच में प्रेजेंट होता है। तो जो इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है और उसकी शेप क्या है। तो यू बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, बैसिलस, कोक्सी, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ऐसे ही अगर स्ट्रेप्टो विब्रियो हो गया, स्ट्रेप्टो बैसिलस हो गया, स्पाइरलम, तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं एक बैक्टीरिया के नाम को देख के कि उसकी शेप क्या है और वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें फोटोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक के 2 पार्ट्स होते हैं, फोटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए फूड सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे ही कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये सनलाइट, लाइट एनर्जी को नहीं, ये केमिकल एनर्जी को यूज करके एनर्जी बनाते हैं। मतलब जो केमिकल्स इनके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे उनको ये कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए। तो उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। हेट्रोबैक्टीरिया 3 भागों में डिवाइडेड है, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड डिके, जो एक डेड बॉडीज होती हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी पे रिलाई करते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं। सिम्बायोटिक जो होते हैं ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस हो गए, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखा रहे थे, जैसे कि वो काऊ के र्यूमन में प्रेजेंट थे। तो क्या हेल्प करते हैं वो काऊ के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और मिथेनोजेंस बदले में क्या लेते हैं, एक शेल्टर ले लेते हैं, उन्हें एक अनएरोबिक कंडीशन मिल जाती है काऊ के र्यूमन में। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये डिजीज कॉज करने वाले यूबैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे अंदर घुस जाते हैं और हमारे से खाना लेते हैं, डिवाइड होते हैं हमारी बॉडी में और हमें डिजीज कॉज करते हैं। तो ये इनकी कैटेगरी है। कुछ और यूबैक्टीरियाज जो इनके अदर ग्रुप्स हो गए, जैसे कि सियानोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सियानोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सियानोबैक्टीरियाज यूनिसेल्युलर होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल ए कहते हैं, इसी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मैंने बताया था कि यूबैक्टीरियाज जो हैं वो एक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एक ही साथ वो बंच में प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम कॉलोनियल कहते हैं। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये कितने सारे यूबैक्टीरियाज हैं, ये एक नॉस्टॉक है, कितने सारे यूबैक्टीरियाज हैं नॉस्टॉक, ये एक चेन में प्रेजेंट है और ये जो साथ में बंधे रहते हैं कि इसकी मदद से म्यूसिलेजिनस सीथ की वजह से आउटर लेयर एक प्रेजेंट होती है जो इनको आपस में बांधे रखती है, म्यूसिलेजिनस सीथ। ऐसे ही ये कॉलोनियल में प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनियल का मतलब यही है कि वो एक साथ बंच में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जो सियानोबैक्टीरिया है, इसका एक कैरेक्टर स्केच है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सियानोबैक्टीरिया का वो पोर्शन, नॉस्टॉक का वो पोर्शन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है, उसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो सियानोबैक्टीरिया का एक कैरेक्टर स्केच है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिना सेल वॉल के प्रेजेंट होते हैं और माइकोप्लाज्मा सबसे लिविंग वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है लिविंग वर्ल्ड में।
इसको हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। काफ़ी स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी ये नुकसान, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा। जो निमोनिया होते हैं वो माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी में ही आते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं ये, इनके पास ना फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वजह से ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहीं इसका यूबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है कंजुगेशन। इसके लिए एक नई अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, कंजुगेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स भी फॉर्म करते हैं, मतलब स्पोर फॉर्मेशन भी ये बैक्टीरियाज कर सकते हैं। तो इनके अंदर तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, स्पोर फॉर्मेशन भी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। तो यहीं ये टॉपिक खत्म होता है, किंगडम मोनेरा खत्म होता है। जो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। किंगडम मोनेरा में इतना ही था। नेक्स्ट हम कब पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।